और शुरुआत सीमा मलिक जी आप ही के साथ करना चाहूंगी, क्योंकि एक बयान पहले सुप्रिया सुले जी का आता है, फिर उसके बाद एक डैमेज कंट्रोल काइंड ऑफ एक ट्वीट उनका आता है। अब इसके मैं मायने समझना चाहती हूं, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि फैसला तो इंडिया ब्लॉक की जब बैठक होगी तो उसमें तय किया जाएगा कि हमें क्या करना है, लेकिन फिर संकेत देने की, सीमा जी संकेत देने की फिर इतनी जल्दी क्यों थी? ठहर जाते, इंडिया ब्लॉक की बैठक होती और उसके बाद जो 100% बात थी ये 50% पर सीमित नहीं रहती, जो उन्होंने कहा सुप्रिया जी। देखिए मैडम, हमने कोई संकेत नहीं दिया। ये बात जब पिछली बार भी जब मीटिंग हुई थी तो हमने ये बात को उठाया था कि ये जो आप 50% की बात कर रहे हैं, इसको आपने बिल में क्यों नहीं लिखा। एंड फ्रैंकली जो हमारी जो सत्ता पार्टी है, फ्रैंकली तो जो मतलब लिख भी देते हैं उस पर भी कोई बिलीव नहीं करता है, कई बार उसको भी फॉलो नहीं करते। तो बिना जो चीज अब ड्राफ्ट में लिखी ही नहीं होती उसको कैसे हम लोग मान लेते। एंड वो तो उसी नोट के ऊपर ये मीटिंग खत्म होती, इसी पे हमने उनको समर्थन नहीं दिया था। और देखिए, जहां तक ये बात है कि ये जैसा कि बोल रहे हैं कि विल इंक्रीज द सीट्स ऑन द 50% वाली बात जो बोल रहे हैं, और देखिए हम लोग का तो मेन कंसर्न यही था कि जो साउथ के लोग हैं उनको विक्टिमाइज नहीं होना चाहिए, बिकॉज दे अगर पॉपुलेशन के ऊपर बेस्ड ये सब चीजें परसिम्पन होगा तो फ्रैंकली आवर मेन कंसर्न वाज दैट। और नहीं, बट मैम दैट वाज मेड क्लियर मैडम ना। ने देखिए, सुप्रिया मैम ने बड़ी क्लियरली बोला है सीमा जी वो तो क्लियर कर ही दिया था ना, वो तो सीमा जी क्लियर कर ही दिया था ना। ये तो सीधे तौर पर बता दिया गया था कि जो नंबर ऑफ सीट्स बढ़ेंगे वो 50% के हिसाब से बढ़ जाएंगे। और मुझे याद है उस वक्त मैं भाषण सुन रही थी सीमा जी मैं उस वक्त सुन रही थी गृह मंत्री को, और गृह मंत्री ने साफ कहा था कि आधा घंटा आप दे दीजिए, हम अभी तैयार रखा है, लिखित में ले आते हैं। अरे मैम, ऐसे आधे घंटे में बिल नहीं पास होते फ्रैंकली। अगर उनका इंटेंशन होता तो उनको पहले ही लिखना चाहिए था उसमें। अगर आपने सब कुछ लिखा तो वही, पर अगर इंटेंशन नहीं होता तो सदन में कहते भी ना सीमा जी। नहीं तो क्या दिक्कत थी, उनको नहीं कहते? देखिए हम जो भी करेंगे, हम ठीक से एक ड्राफ्ट हमारे सामने आएगा, उसको ठीक से पढ़ के जितने भी हमारे पार्टनर्स हैं, आई थिंक एवरीबॉडी शुड हैव द राइट टू सी दैट एंड ओनली देन। लेकिन ऐसा क्यों लगता है कि शरद पवार दोनों तरफ से स्पेस को ओपन रखना चाहते हैं? देखिए, अपना माइंड ओपन तो हमेशा ही रखना चाहिए, इसमें कोई बुरी बात की बात की मैंने। ये तो देखिए, हम केवल माइंड तो ओपन रखना चाहिए, मैं तो स्पेस की बात कर रही हूँ। नहीं देखिए, हम देखिए, अगर आप कुछ मतलब मुझे पता नहीं आप क्या इशारा कर रही है, बट आज की डेट में अगर आप कहती हैं वी आर वेरी मच विद इंडिया अलायंस, कोई हमारा एनडीए से कोई मर्जर वगैरह नहीं हो रहा, अगर आप कोई ऐसा इशारा करना चाहते हो तो मैं मतलब क्लियरली आपको बता रही हूँ कि वी आर नॉट गोइंग टू। अभी देखिए, कुछ दिन पहले भी एक शिंदे जी से मुलाकात थी, वो भी इतनी बड़ी बात बन गई। जस्ट इट वाज अ कर्टेसी मीटिंग, उसमें हमने ये हो गया कि भाई ये तो ज्वाइन कर रहे हैं। तो देखिए, एक मैं आपको सीधी सी बात बताऊं, जो लोग बोलते हैं ना कि अगर आपके बारे में लोग बात कर रहे हैं, इफ यू आर इन द न्यूज फॉर द गुड रीजन से या बैड रीजन से, इट मीन्स योर पॉलिटिकल करेंसी इज स्ट्रॉन्ग, है ना। बात तो कर रहे हैं लोग आपके बारे में, तो देखिए ऐसी बातों का कोई तुक नहीं होता है कि मतलब मर्जर हो रहा है। जी मैं आपकी बात मान लेती हूँ, मैं आपकी बात मान लेती हूँ, लेकिन इतना तो देखिए आप भी समझते हैं और हम भी समझते हैं कि राजनीति में संकेतों के बड़े मायने होते हैं। कई बार बहुत सारी बातें कही नहीं जाती सीमा जी, कई बार बहुत सारी बातें कही नहीं जाती, लेकिन कई बार लोग गलत ले लेते हैं ना उस चीज को। ठीक है, अच्छा एक लाइन में बस आपका एक जवाब लेते हुए रोहन गुप्ता जी जुड़ गए, तो मैं उनके पास जाऊंगी। तो मतलब आप ये कह रही हैं कि सीमा जी, अगर 50% वाली बात संशोधन में शामिल रहती है लिखित में, तो आप लोग समर्थन करेंगे इसे लेकर, ये क्लियर है सीमा जी? We will discuss with our partners also. इंडिया अलायंस में हैं हम, तो ऐसा तो नहीं ना हम अपने आप ही अकेले कोई डिसीजन ले लेंगे। बट आई थॉट यू मस्ट हैव डिस्कस्ड मैम, क्योंकि उस बात को अब समय हो गया, सामने अब सत्र आने वाला है। पहले आए तो आने तो दीजिए मैम, तारीख आ गई मैम, तो इनके पास 2/3 ठीक है, तारीखें आ गई हैं चल रहा है पहले, और सरकार डेफिनेटली इसको पुश करेगी। रोहन गुप्ता साहब कैसे देखते हैं जो एनसीपी शरद गुट की तरफ से संकेत मिले? हालांकि सीमा जी ने पूरी तरीके से इसे निराधार बताया, और साथ ही मैंने ये भी कहा कि पहले उनकी तरफ से संकेत, फिर एक डैमेज कंट्रोल का ट्वीट कि भाई अभी तो चर्चा करेंगे फिर उसके बाद देखते हैं। इतना तो तय है कि इस बार आप डीलिमिटेशन को लेकर बिल लाने वाले हैं, और उसको लेकर तमाम कवायदें चल रही हैं कि बीजेपी के पास जो 2/3 की कमी है उस कमी को पूरा किया जाए। तो उम्मीदें कहां से हैं बीजेपी को इस बार, ताकि डीलिमिटेशन का बिल संशोधन के साथ पारित हो सके? देखिए पूर्णिमा जी, इस बिल को हमको राजनीति से ऊपर उठ के देखना चाहिए। हमने देखा कि लास्ट टाइम जब ये बिल लाया गया कि किस प्रकार से एक साजिश के तहत, सबको मालूम था कि इसमें कोई टेक्निकल विरोध का मुद्दा नहीं था। उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था कि साउथ के स्टेट को अन्याय ना हो, उद्देश्य था महिला आरक्षण की बात हो, और जो सीटें बढ़ाई है उस हिसाब से सीटें बढ़ी जाए।
तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें बीजेपी की बात या किसी पार्टी की बात है। प्रॉब्लम ये था विपक्ष को कि अगर ये बिल पास हो गया जो है तो जो बीजेपी को एनडीए को क्रेडिट मिल जाएगा, तो सिर्फ क्रेडिट की मारामारी में ये बिल को गिराया गया। आज हमारी नीति है जो हमने प्रॉमिस किया था, महिला आरक्षण की बात हो या साउथ के इंडिया का प्रोपोर्शनल ना घटे वो याद हो या सेंसस के हिसाब से सीटें बढ़ाने की बात हो, हम तो हमारा एजेंडा है, हमारा वादा पूरा करेंगे। जो भी दल इसमें जुड़ना चाहेंगे, जो साजिश के शहद या जो मानसिकता के ओछी मानसिकता के तहत लास्ट टाइम नहीं जुड़े थे, हमको विश्वास है सबको समझ में आएगा कि ये बिल देश के लिए महत्वपूर्ण है, राजनीति से ऊपर उठ के देखने की जरूरत है। इस एजेंडा में जो भी साथी आएंगे उनका स्वागत करेंगे। नहीं, राजनीति से ऊपर उठ के देखने की जरूरत तो है रोहन गुप्ता जी, लेकिन जब तक उन्हीं राजनीतिक दलों से आपको आंकड़ा नहीं मिलेगा, समर्थन नहीं मिलेगा, तब तक इस बिल को आप पारित नहीं करा पाइएगा। और अगर आपके पास वो नंबर गेम पहले होता तो ये तो पहले ही पास हो जाता ना। अटका इसीलिए क्योंकि 2/3 का आंकड़ा नहीं था। मैंने वही पूछा आपसे कि अभी पिछले कुछ दिनों में हमने बहुत सारे डेवलपमेंट देखे, फिर चाहे टीएमसी हो या बाकी पार्टीज हो, कंटिन्यूअसली आप लोग इस बात की कोशिश में हैं कि हमारे पास 2/3 का आंकड़ा होना चाहिए। इसीलिए मैंने पूछा, शरद पवार अहम है ना आपके लिए इसमें? हर व्यक्ति अहम है, शरद पवार जी अहम है। जो भी पार्टी जानती है कि हाँ महिला आरक्षण देश के लिए जरूरी, क्योंकि मैसेज तो देश को जाएगा। यही मैं कर रही हूँ। दलगीत राजनीति का मुद्दा नहीं है पूर्णिमा जी, ये कोई एनडीए या कांग्रेस या यूपी या एनडीए की बात नहीं है, ये महिला आरक्षण की बात है। ये बात है साउथ के स्टेट को रिप्रेजेंटेशन की, ये बात है नए सेंसस के अमल की। अब लगता है जिस पार्टियों को कि दलगत राजनीति के पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के हमको इस एजेंडा में साथ में जाना चाहेंगे, जनता देख रही है। उसके बाद चुनाव हुए, क्या हाल हुआ इनका? आज महिला आरक्षण बिल को उड़ाने के बाद में आज यूपीए का क्या हाल हुआ सबके सामने है, कि मुझे बोलने की जरूरत नहीं है जी। उद्देश्य देखा जाना चाहिए, नियति देखनी चाहिए। और मुझे नहीं लगता है कि ये कोई भी बिल ऐसा है कि जहां पे राजनीति के चलते औची राजनीति करके इस बिल को गिराने का जो पाप किया है, मुझे लगता है कि उसका प्रायश्चित इन सबको करना पड़ेगा। ठीक है गुप्ता साहब, फिर घुमाकर पूछ लेती हूँ सवाल। बिहाइंड द डोर्स मीटिंग में कहां तक पहुंचा आपका जादुई आंकड़ा 2/3 का? देखिए पूर्णिमा जी, मुझे लगता है कि बिहाइंड द डोर क्या बात होती है उसमें आपकी चैनल मेरे से ज्यादा स्पीड में है, तो मैं आपकी चैनल पे रिलाय करूंगा मेरे सोर्सेज से ज्यादा। तो ये सवाल मैं आपको पूछूंगा, बट बिहाइंड द डोर की बात हो या नंबर्स की बात हो, तो मैं ऑथेंटिक मानूंगी, हम कहेंगे तो आप कह देंगे आपके सूत्र गलत है। ना बिल्कुल नहीं, मैं तो आपको हमेशा ऑथेंटिक मानता हूँ मैडम, कोई सवाल ही नहीं, आप लोग अच्छा काम करते हैं। मुद्दा सिर्फ ये है, देखिए हमने अगर हम बिल लेके आते हैं तो हमारा एजेंडा है, तो हम तो रीच आउट करेंगे। मालूम है 2/3 जो है मेजोरिटी एनडीए की नहीं, तो ऑब्वियसली विल रीच आउट टू ईच एंड एवरी पार्टी। हम हमारा एजेंडा एक्सप्लेन करेंगे और जो भी जुड़ेंगे उनका स्वागत। ये तो देश के लिए है, ये तो दलगत राजनीति से ऊपर होना चाहिए। ठीक है कपिल जी, बहुत ज्यादा आप लोगों ने, अखिलेश जी ने खुलकर विरोध तो नहीं किया इसका, लेकिन संशोधन की बात आप लगातार कहते रहे। अब जब सुप्रिया सुले की तरफ से स्टेटमेंट आया तो फिर ये सवाल उठने लगा कि भाई अलायंस जो है ऑपोजिशन का, वो सिर्फ एकता की बात करता है क्या? एकता है नहीं क्या? और क्या जल्दी थी सुप्रिया सुले को इस तरीके के संकेत देने की? बट कीपिंग दैट असाइड, मैं ये कह रही हूं कि अगर संशोधन आप लोग बात कर रहे हैं और संशोधन सरकार लाने के लिए तैयार है, तो इस बार के मॉनसून सत्र में समर्थन दीजिएगा? देखिए पहली चीज तो ये है कि जो ये कहा जा रहा है कि सुप्रिया सुले जी ने कोई बात कही है, तो देखिए इंडिया ब्लॉक में यही स्वतंत्रता है, यही लोकतंत्र है। आदमी अपने मत को उल्लेखित करता है, लेकिन एक साफ बात उन्होंने कही है कि 50% अगर वो बढ़ाते हैं हर जगह पर सीटें और सबको वादा करते हैं, तो इस पर हम अपने अन्य लोगों से जो इंडिया ब्लॉक हैं सबसे मिल करके बात होगी, और उसके बाद अगर सबकी सहमति बनेगी तो करेंगे। यही अभी उनकी प्रवक्ता भी सीमा जी कह रही है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोगों की सोच में कहाँ अंतर है। और दूसरी चीज, एक बात ये कह रहे हैं कि हम लोगों तो की समय समय पे तो मीटिंग्स होती हैं, इसलिए लोकतंत्र में जरूरी भी है कि किसी भी ब्लॉक में मीटिंग होनी चाहिए। एनडीए में तो मीटिंग ही नहीं होती, एक तरफा प्रोग्राम चलता है। और सबसे बड़ी बात यही है कि हो सकता है इन्हीं के यहाँ से कुछ लोग ऐसे हों जिनको समझ में आ गया हो कि ये परिसीमन किसके लिए करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं, इतनी हड़बड़ाहट क्यों है, जब आप पहले ही कह चुके हो कि महिला आरक्षण बिल तभी लागू होगा जब आप जनगणना करा लोगे फिर परिसीमन कराओगे। तो जनगणना पहले करा लो फिर परिसीमन करा लो। कि मैं तो ये पूछ रहा हूँ नई संसद में कितने बैठने वाले लोगों की व्यवस्था है? अगर आप 50% करेंगे तो जरा आप जो है ये निकाल करके देखिए कि कितने आपको सीटों की जरूरत वहां पे पड़ेगी। वहां पे कुल 888 सीटों की व्यवस्था है नई संसद में।
और 387 जो है वो उसमें है, राज्यसभा में है। तो सबसे बड़ी बात ये है कि मुंह से कह देना। अच्छा, दूसरी बात मैं आपसे पूछूं, इनके मुंह से कहने पे विश्वास कौन करेगा? आप बताओ, राजनाथ सिंह जी ने संसद के अंदर खड़ा होकर के कह दिया कि कोई शहीद नहीं हुआ था ऑपरेशन सिंदूर में, और बाद में पता चला कि 7 महीने बाद की 6 लोग शहीद हुए थे। तो इन पर तो, जब संसद में खड़े होकर के झूठ बोलने वाले लोग हैं ये, तो इन पर कौन एतबार करेगा? हकीकत यह है कि इन पे तो बाकायदा अभियोजन की कार्रवाई होनी चाहिए। जिस तरीके से इन्होंने संसद को गुमराह किया, जब इंदिरा गांधी जी पे जीप घोटाले को लेकर के जो फर्जी आरोप था, 3 दिन जेल में रही थी, तो इनके साथ भी तो ऐसा ही होना चाहिए। तो इनकी बातों पर विश्वास कौन करे? बड़ी बात ये है, एक तो क्लियर है कि ट्रस्ट डेफिसिट है आपका, ये तो क्लियर है कि ट्रस्ट डेफिसिट है। लेकिन दो बातें हैं यहाँ पर कपीश जी, 2 बातें हैं। एक तो जब डीलिमिटेशन की बात हो रही है और उसमें चलिए ठीक है, इन्होंने मौखिक तौर पर कह दिया कि 50% सीटों की बढ़ोतरी होगी, उत्तर प्रदेश में 40 का फायदा होगा सीधे तौर पर, ठीक बात है। तो आई एम श्योर कि आपको महिला आरक्षण से और महिलाओं को मिलने वाले प्रतिनिधित्व से तो संभवतः समस्या नहीं होनी चाहिए, लेकिन डीलिमिटेशन में जब सीटें बढ़ जाएंगी तो कोई आपको अपनी राजनीतिक कमजोरी लगती है क्या, या आपको अपने ऊपर भी भरोसा नहीं है कि उसमें आप बेहतर कर पाएंगे कुछ? देखिए, एक बात बताना, जस्टिस पीएन भगवती ने एक बात सबके लिए बहुत साफ कही कि न्याय होना ही नहीं चाहिए, बल्कि परिलक्षित होना चाहिए कि न्याय हो रहा। अब आप हमें एक बात बता दो, 888 लोगों की बैठने की व्यवस्था डबल करोगे तो कितना होगा? 1000 के ऊपर जाएगा। कहां से लाओगे सीटें? नई संसद फिर से बनवाओगे? तीसरी बात मैं आपको कह रहा हूं, जो जस्टिफाइड तरीका शुरुआत से चला आया है कि पहले जनगणना होगी, पर फिर परिसीमन होगा, सीटें बढ़ेंगी। और हम तो इस बात को कह रहे हैं कि अभी जितना है, अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं, आप जनगणना पे जाएंगे सर, तो फिर मैं पुरानी जनगणना पे जाऊंगी, 2011 की जनगणना पे, फिर उसके पहले जो हुई वो फ्रीज हो गई, फिर मैं उन सब बातों में चली जाऊंगी। मेरा कहने का मतलब है कि जो लेटेस्ट हमारे पास जनगणना के आंकड़े उपलब्ध हैं, अगर उसमें सरकार डीलिमिटेशन के साथ आगे बढ़ना चाहती है, और डीलिमिटेशन का बहुत सिंपल मैथ है सर, तब की पॉपुलेशन आपकी पॉपुलेशन में बहुत अंतर है, रिप्रेजेंटेशन एक आदमी पर कितना भार है ये सब जानते हैं, और अगर नंबर ऑफ सीट्स बढ़ती हैं तो उनका ध्यान, वही समझ लीजिए सर, क्लासरूम में आप 80 बच्चे रख लीजिए या 40 बच्चे रख लीजिए, टीचर का ध्यान कितनों के ऊपर जा पाएगा और कितना नहीं, ये बहुत सिंपल से मैथ है। लेकिन रोहन जी, अश्विनी जी भी इसी बात को दोहराएंगे, इसीलिए मैं पहले एक बात आपसे पूछ लेना चाहती हूँ सीधे तौर पर, क्योंकि सीमा जी ने भी कहा, कपीश जी ने भी ये बात कही कि एक क्लियर है कि आप लोगों पर इनको ट्रस्ट डेफिसिट है, कि आपने संसद में मौखिक तौर पर कह दिया लेकिन इनको यकीन नहीं है। तो जब इस बार आप लोग लेकर आने वाले हैं, संशोधन के साथ लाने वाले हैं, तो क्या उसमें लिखित में होगा कि 50% सीटों की बढ़ोतरी होगी हर राज्य में और किसी राज्य का कोई नुकसान नहीं होगा, दक्षिण का भी नहीं होगा? जब बिल का कोई भी बिल ड्राफ्ट आता है तो राइटिंग में आता है, उसमें कोई विश्वास या ट्रस्ट डेफिसिट की कोई बात नहीं है, तो मुसद्दा है। लास्ट टाइम भी जो बिल लाया गया था पूरे सब विपक्ष के सामने था, सबको मालूम था कि इससे महिला आरक्षण मिलेगा, सबको मालूम था इससे 50% सीट इंक्रीज होगी, सबको मालूम था कि 50% की बात शायद रोहन जी नहीं थी, उसमें 50% की बात शायद नहीं थी। मैं वही बोल रहा हूँ, इसीलिए बोल रहा हूँ कि जब ये बिल आएगा तब, आज जैसे कपिल जी ने भी कहा कि ये होगा तो हम विचार करेंगे, तो आवकार है, उनको सबको देखना चाहिए कि भाई तीनों मुद्दे सेटिस्फाई होते हैं तो क्या सरकार के साथ चलना चाहिए। तो दलगत राजनीति के ऊपर से करें, तो प्रधानमंत्री जी ने कहा ही था कि भाई क्रेडिट आप ले लीजिए, भाई हमको नहीं चाहिए, आपको क्रेडिट लेना लीजिए, पर ये बिल देश के लिए जरूरी है। आज जो यही पार्टी, आप कांग्रेस पार्टी ने देखा होगा कि साउथ में स्टेट में जाके राहुल गांधी जी ने कहा है कि देखिए आपकी सीट चुराने का काम जो है सरकार करिए, साउथ में जाके अलग बात करेंगे, महिलाओं को लिए अलग बात करेंगे, फिर वापस डिलिमिटेशन की अलग बात करेंगे। इस मुद्दे पे राजनीति नहीं होनी चाहिए पूर्णिमा जी, जब भी संसद में बिल आए उसके ऊपर चर्चा करें और देश के लिए फैसला लें। ठीक है रंजन जी, पहले आपके पास, फिर अश्विनी जी आपके पास आ रही हूँ, फिर संजय जी मैं आपके पास आऊंगी। रंजन सिंह साहब, भरपूर तैयारी इस बार रिजल्ट में कन्वर्ट होगी कि नहीं होगी? पूर्णिमा जी मेरे से सवाल है ये? जी जी बिल्कुल रंजन जी, आप ही से। नमस्कार पूर्णिमा जी, सारे को पूर्णिमा जी देखिए, डीलिमिटेशन जो है वो राजनीतिक जरूरत नहीं, संवैधानिक जरूरत है। 1971 में 543 सीट का गठन हुआ था जब देश की आबादी 55 करोड़ थी। आज देश की जनसंख्या लगभग 150 करोड़ हो चुकी है और संसद का जो संख्या है वो आज भी 543 है।
मतलब 25 से 30 लाख लोगों पर एक सांसद की रिप्रेजेंटेशन है देश में। जबकि इसकी तुलना में अगर देखा जाए अन्य देशों को, अगर देखा जाए विकसित देशों में, तो अमेरिका का 7.5 लाख पर एक सांसद है, लगभग फ्रांस में लगभग 1 लाख लोगों पर सांसद है, यूके में 1 लाख लोगों पर एक सांसद है, चाइना जैसे कंट्री जो पॉपुलेशन में हमारे बराबरी का है, वहां पर लगभग 4.5 लाख लोगों पर एक सांसद है। तो कहीं ना कहीं विकास का जो मुद्दा है, एजेंडा है, वो कहीं रह जाता है। तो इसलिए एनडीए सरकार का प्रतिबद्धता है 140 करोड़ भारतीयों के लिए, और हम लोग सबका विकास के साथ हम लोग काम करना चाहते हैं, इसलिए डिलिमिटेशन लाना जरूरी है। और मुझे खुशी इस बात का है कि विपक्ष में बैठे हुए भी कुछ लोग ऐसे हैं जो डिलिमिटेशन का समर्थन जरूर करना चाहते हैं। नाम लीजिए रंजन जी, आज का नहीं है, नाम जब लीजिए, 2000 नाम लीजिए, विपक्ष में वो कुछ लोग कौन है? अब नाम आप मुझे लगता है कि आपका जो रिसर्च टीम है वो ज्यादा अच्छा बता पाएगा। नहीं, मुझे मैं लगता है तो कि रिसर्च समय टीम, आने पर- ठीक है साहब, रिसर्च टीम तो बहुत कुछ बता देता है, वो ठीक है, उसका हम इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन नाम तो बता दीजिए। बड़े दिनों से बड़ी चर्चाएं चल रही हैं, तो कम से कम आप ही नाम बता दीजिए। आज मुझे लगता है उनको भी दिक्कत हुई होगी जब प्रधानमंत्री मोदी जी के तरफ इन्हीं के कुछ सांसद लोग आते हैं और उनको इसी परिसीमन महिला बिल के आरक्षण पर ही उनको घेरा जाता है, बोलने नहीं दिया जाता है। तो इन्हीं के विपक्ष के कुछ सांसदों को जो बात रखनी थी वो नहीं रख पाए। हमारी मंसूबा तो आज नहीं, 2002 में जब डिलिमिटेशन कमीशन ऑफ इंडिया बनाना था, तो आदरणीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में हमारे देश ने, उस समय भी हम लोगों ने प्रपोजल डाला था। 2001 के जनसंख्या के आधार पर 2002 में सबसे पहले एनडीए सरकार ही इस मंसूबा को लेकर आई थी। तो आज मुझे लग रहा है कि जो देश के रक्षा के लिए या देश के जो विकास के लिए प्रतिबद्ध सांसद होंगे, वो सांसद किसी पार्टी का नहीं होता है, और लोकसभा के सांसद होते हैं। तो मुझे लगता है कि 140 करोड़ जनसंख्या के लिए जो प्रतिबद्धता 543 सांसद का है, तो उन्हीं को मिलकर ये फैसला लेना है कि अब विकास के लिए हमें किस तरीके से हमें नंबर को बढ़ा देना चाहिए। ठीक है, लेकिन उन्होंने तो तब भी कहा था कि जो अभी नंबर ऑफ सीट्स हैं आप उसी पर दे दीजिए रिजर्वेशन, हमको कोई समस्या नहीं है। अश्विनी जी, अश्विनी जी, तब से लेकर अब तक कुछ बदला क्या? सर्वदलीय बैठकें हो गई, तमाम बातचीत हो गई, आप लोगों ने, अपोजिशन के अलायंस ने बैठकर बड़ी चर्चा कर ली, शर्तें आप लोगों की अपनी हैं, तो तब से लेकर अब तक कितनी प्रोग्रेस हुई कि इस बात की संभवतः उम्मीद की जा सके कि शायद सरकार को उसका आंकड़ा मिल सके, डिलिमिटेशन बिल, महिला आरक्षण बिल उसके साथ साथ लागू हो सके 2029 के चुनावों में? पूर्णिमा जी, जब सरकार की नियति में खोट हो तो नीति पर विश्वास करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और आप बार बार एक नैरेटिव बनाया जा रहा है, रोहन गुप्ता जी बोल रहे हैं कि ये पॉलिटिकल इशू नहीं है, जबकि इस बिल पर सबसे ज्यादा पॉलिटिक्स भारतीय जनता पार्टी कर रही है। क्या अपोजिशन महिला आरक्षण के खिलाफ है? नहीं है। क्या अपोजिशन डिलिमिटेशन के खिलाफ है? नहीं है। क्या अपोजिशन कास्ट सेंसस के खिलाफ है? नहीं है। ऑपोजिशन मोदी जी के खिलाफ है सर। मैं एक्सप्लेन कर ऑपोजिशन मोदी जी के खिलाफ है, बिल्कुल मैं समझ गई आपकी बात कि आप डिलिमिटेशन के भी खिलाफ नहीं है, आप महिला आरक्षण के, चलिए मान लिया, क्योंकि आप मोदी जी के खिलाफ हैं, तो जहां पर खिलाफ नहीं भी होना चाहिए सर, क्या करें, मजबूरी है, होना पड़ता है। पूर्णिमा जी, आपने सवाल पूछा, 20 मिनट बाद आए हो, एटलीस्ट 1 मिनट तो अनइंटरप्टेड दीजिए। विषय राजनीति करने का है। महिला आरक्षण बिल हमने 2023 में पास कर दिया था, वो आप एज इट इज महिला आरक्षण बिल इंप्लीमेंट करिए, कोई राजनीति नहीं होगी उस पर ये क्या राजनीति करना चाहते हैं? एक डिलिमिटेशन लाना चाहते हैं जिसको महिला आरक्षण से जोड़ना चाहते हैं। अगर आप महिला आरक्षण के खिलाफ नहीं हो तो आप महिला आरक्षण अभी दे दीजिए, 544 सीटों में दे दीजिए। अगर आपको डिलिमिटेशन करना है तो आप सेंसस के साथ करिए, जो कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है। प्रॉब्लम यह है कि आप एक पॉलिटिकल नैरेटिव बना रहे हैं कि हम लोग डिलिमिटेशन के खिलाफ हैं। मान लो आप ये 50% का आंकड़ा ले भी आते हैं, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल होगा? कॉन्स्टिट्यूशन में तो लिखा हुआ है कि सेंसस के बाद डिलिमिटेशन होना चाहिए। आप 50% अगर लॉजिक लेके आते हैं तो भविष्य में डिलिमिटेशन कैसे होगा? तो आपने क्यों नहीं किया 1971 के बाद? नहीं, मैं पूर्णिमा जी, ये सब जब आप मेंशन करोगे कि आप 50% करना चाहते हो, आपने क्यों नहीं किया? अरे छोड़िए, इन्होंने नहीं मेंशन किया, छोड़ देते। आपने कह दिया कि तो संविधान में लिखा है कि डिलिमिटेशन होना चाहिए सेंसस के बाद। अब इतना बता दीजिए कि मुझे आपने क्यों नहीं किया 1971 के बाद? वाजपेयी जी ने क्यों नहीं किया? आप पूछिएगा इनसे।
अरे बात मैं तो ये आपसे नहीं पहले कि- पूछ रही हूँ कि आपने क्यों नहीं किया सर? अरे क्योंकि क्योंकि- आपकी बहुत लंबे समय तक सरकार थी, वाजिब है पूछना, इसीलिए पूछ रही हूँ। आपने क्यों नहीं किया 1971 के बाद? पूर्णिमा जी, हमारे नंबर ऑफ सीट्स बढ़ाने से बहुत ज्यादा रिप्रेजेंटेशन का कोई फर्क पड़ता अब आप नहीं है। दूसरी बात पर आ रहे हैं। रिप्रेजेंटेशन सबका है, विषय है नीति का कि आप रिप्रेजेंटेशन में क्या चालाकी करके किसको घाटा किसको फायदा देना चाहते हैं। जैसे और ये उदाहरण? साउथ एंड नॉर्थ की बात नहीं है, उदाहरण, ये जल्दी से साउथ- उदाहरण अश्विनी जी। रोहन जी ये फिर है- आपकी बात का जवाब देना चाह रहे हैं। मैं आपको जवाब देता हूँ। जब आप डिलिमिटेशन करते नहीं नहीं, हैं, आपने कहा किसका फायदा किसका नुकसान, जल्दी से उदाहरण दे दीजिए। फायदा छोड़ देती हूँ, नुकसान बताइएगा किसका। मैं बताता हूं, जब आप डिलिमिटेशन करेंगे तो आप रिस्ट्रक्चर भी करेंगे। आप रिस्ट्रक्चर करेंगे तो आप कॉन्स्टिट्यूएंसीज को अपने हिसाब से डिवाइड कर सकते हैं, वोटर्स को इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में शिफ्ट कर सकते हैं, मनमाने तरीके से अपने नंबर्स बनाने के लिए आप एक ऐसा रोहन जी वो कहते हैं ना, तैयार कर सकते हैं। एक और फिल्म इसका का हमने डायलॉग उदाहरण है, फिल्म का डायलॉग है रोहन जी, बड़ा खेल है बाबू भैया। पूर्णिमा जी, हमने अब इसका अश्विनी जी तो उदाहरण यही कह रहे हैं हमने कि ये बड़े बोला खेल के साथ आप लोग चल रहे हैं। आसाम में एक देखा। मूवी का हमने आसाम एक में मूवी देखा का कि सीन कैसे था पूर्णिमा इन्होंने जी, सीटों की हेराफेरी की। ठीक है अश्विनी जी सुनिए। जिसमें एक मूवी का सीन याद आ गया कि जिसमें कई लोग विरोध करते हैं कि हम इसका विरोध करते हैं। जब पूछा गया कि किस चीज का विरोध करते हैं तो इनके पास जवाब नहीं था। इन्होंने कहा हम तीनों के समर्थन में, पर तीनों साथ लेके आए तो उसके विरोध में। अरे नहीं, भैया साथ में कहाँ लाए? आप करिए, मैं आपके पहले बीच में सेंसस अश्विनी जी, करिए, आपके फिर बीच में नहीं डिलिमिटेशन बोला। करिए। मैं आपके साथ बीच में नहीं बोला। नहीं, आप मैं खुद आपके बोल बीच रहे में हैं नहीं ना। बोला। क्यों बोल आप रहे हैं? पहले आपके नहीं, समय मतलब में हो सारे गया ना नियम समय। कायदे इनके लिए, और आपने जो नहीं किया उस पर कोई सवाल नहीं होना चाहिए अश्विनी जी। आप मैंने बोला है जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, आज सेंसस के बाद अधिकतर समय डिलिमिटेशन तक करिए। इनकी सरकार रही आजादी के बाद में, ना लोग महिला आरक्षण लेके आ पाए, ना ये लोग डिलिमिटेशन के बाद में सीटें बढ़ा पाए, ना साउथ के स्टेट को जस्टिस दे पाए। तीनों काम ये सरकार करी। अब इनके पेट में दर्द हो रहा है कि अगर तीनों ने कर दिया तो हम तो एक्सपोज हो जाएंगे ठीक है। कि आजादी के इतने साल ये आपने इतने साल महिला सरकार रही, आरक्षण हम कुछ नहीं 2023 कर में आप पाए। पास ये कर दुख रहे थे, किस बात तब का? आप आपको सो रहे थे, पॉलिटिकल तब है, आप सो रहे थे, आपको तब आपको नहीं समझ में आया कि इसके लिए हमको डिलिमिटेशन करना पड़ेगा। कोई विदाउट प्रॉब्लम नहीं है। डिलिमिटेशन आपको करेंगे। राजनीति करनी बिल है में क्यों कि नहीं अगर डाला? बिल पास आपके हो अंदर गए इतनी तो आपकी फोर्साइट हकीकत नहीं देश है, की जनता के इतनी सामने आ मूर्खता जाएगी नहीं और है, वही होने इतनी वाला मूर्ख है। ठीक है, है अश्विनी कि जी, बिहार के नुमाइंदे, अश्विनी जी, आरक्षण इतनी बिल मूर्खता को अश्विनी इतनी के मूर्खता पास है क्या? होगा, इतनी सच फोर्साइट बताएंगे नहीं है? ठीक है। क्या जनता के जनता को सामने सिर्फ एक्सपोज बेवकूफ अश्विनी बनाने जी, का काम करते हैं फ्रीज आप? करने वाले कह रहे हैं कि इनकी नियत में खोट है। फ्रीज करने वाले ये कह रहे पूर्णिमा हैं जी, कि संविधान में है कि 2023 में जब- सेंसस के बाद होना 2023 चाहिए, में जब जिन्होंने बिल खुद पास ऐसा किया कुछ था, नहीं किया। क्या पूर्णिमा मोदी जी, के अश्विनी जी पास ऐसे छूट फिर नहीं आपको है? सारी देखिए, नियत आपकी में क्या खोट, बात सारा है? डिस्ट्रस्ट इन्हीं के ऊपर है तो ठीक बात है, लेकिन फिर अपना भी बही खाता लेकर बैठा करिए ना। संजय राणा जी, आपको लगता है कि सरकार संख्या जुटाने के बेहद करीब नजर आ रही है या चुनौती बरकरार? पूर्णिमा, गुड इवनिंग फेलो पैनल। देखिए, नजर नहीं आ रही। आज के दिन में 350 का आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी के पास है। अगर फुल हाउस रहता है यानी 543 रहते हैं तो पास कराने के लिए 362 या 63 सीटों की जरूरत है। आज 350 है, 350 प्लस बता रहा हूं है। और अभी देखिए सुप्रिया ताई ने क्या बोला, फलाना हो जाएगा तो ढिकाना हो जाएगा, ढिकाना हो जाएगा तो हम समर्थन कर देंगे। नहीं, 8 सांसद अपने आप आ रहे हैं। तो आपको कैलकुलेशन के समझना पड़ेगा। पहले हल्ला क्या मच रहा था, डिलिमिटेशन होगा तो साउथ के स्टेट्स के साथ अन्याय हो रहा है। अब बताइए, उत्तर प्रदेश में 50% बढ़ रहा है, बिहार में 50% बढ़ रहा है, तमिलनाडु में 52% बढ़ रहा है, और पंजाब में, दिल्ली में 57% बढ़ रहा है, और उड़ीसा में और तेलंगाना में 53% बढ़ रहा है। तो सारे स्टेट में इनके जो विपक्ष जिसको कहता है कि साउथ में प्रॉब्लम हो रही है, बढ़ रहा है। एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है कि ये 2.5 यानी तकरीबन 25 लाख की आबादी होनी चाहिए एक सांसद पे। लेकिन 1976 के बाद तो कोई डिलिमिटेशन हुआ नहीं। उसके बाद ठंडे बस्ते में रहा, किसी के पास 1 करोड़ की जनसंख्या, किसी के पास 7-8 करोड़ की जनसंख्या, लाख की जनसंख्या से आप चले जाइए नॉर्थ ईस्ट में, छोटे छोटे कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीजें करना बहुत जरूरी है। यही विपक्ष था, बोलता अब कानून के हिसाब चलना चाहिए, पहले हमारा पहले ये होना चाहिए, क्या सेंसेक्स होना चाहिए, फिर आना चाहिए। देखिए, सब बहाने हैं। पहले साउथ के साथ अन्याय हो रहा था, साउथ के साथ मैं नंबर दे रहा हूं, एक स्टेट के वाइज नंबर दे सकता हूं, तब वहां पे बंद हो गई। अब इनको दूसरा बहाना भी नहीं, महिला बिल के साथ आपको प्रूफ करना पड़ेगा 50% दे रहे होंगे। अरे भैया, ये बताओ, जिंदगी में पिक्चर आई थी बहुत, हम छोटे थे, वहां पे किसी को भैया समस्या क्या, अप्पा चप्पा झप्पा, अरे समस्या क्या, हमें तुम्हें नहीं, इनकलाब जिंदाबाद। अरे भैया, समस्या बता दो क्या है। जितनी भी छोटी पार्टी में बता रहा हूं नाम, एनसीपी शरद पवार, एनसीपी अजित दादा पवार, समाजवादी के कुछ सांसद,
देखिए या तो बहिष्कार कर रहे होंगे, या पेट में दर्द हो रहा होगा, या बहाना बनाए होंगे, या संसद में नहीं आए होंगे। 543 में महिला आरक्षण दे दो, बता दो समस्या क्या। 543 में महिला आरक्षण दे दो और बता दो समस्या क्या। हमें महिला तो आरक्षण आपके महिला- तरीके से नहीं होगा। अरे आ रहे हैं सब लोग। समस्या महिला क्या है? आरक्षण की बात आपको देखो, महिला कानून आरक्षण की तो बात कोई समस्या नहीं है, अरे आप दे दो। आपने कब किया महिला अरे आरक्षण? मान्यवर आपने नेताजी कब सुन तो सरकार लीजिए, आपने क्यों नहीं किया? आपके पास समस्या क्या है आपको सुनो नहीं भाई किया? साहब। 543 में आपको सबकी क्या अपनी समस्या? अपनी महिला समस्या, आरक्षण मुझे तो ये नहीं समझ में बताइए आ ना, रहा, हमसे समस्या मुझे पूछ ये रहे नहीं हो। समझ में आ रहा नहीं, अश्विनी जी, नहीं, 543 पर दे दो, 43 पर दे दो, 43 पर दे दो, तो डीलिमिटेशन के बाद जब सीटें बढ़ जाएंगी तो उसमें देने में क्या समस्या है सर, ये नहीं समझ में आ रहा है। एक चीज और है, एक मैंने वक्तव्य बहुत सुना यहाँ पे। 10 सेकंड दे दीजिए सर, 10 सेकंड। जल्दी से 10 सर। सेकंड में राणा जी खत्म 10 कीजिए, सेकंड। 10 सेकंड में। अरे सिंपली एक हमारे मित्र जो कपिल श्रीवास्तव जी क्या क्या बोल रहे थे, अरे भैया कहीं गड़बड़ ना हो जाए। अरे भैया गड़बड़ हो गया, तुम्हारे 17 से 18 सांसद उस दिन ना कहीं गायब होंगे, याद कर लीजिए। अरे कम से कम बोलने से पहले एक एक बिंदु पे चलिए आपको अड़ दो। कपिल जी इस पर मुस्कुरा रहे हैं और किसी ने अरे मुझे आंकड़ा मुस्कुरा नहीं नहीं दिया रहे, था, अरे आप यहाँ राज्यसभा किसी ने देखा था मुझे कुछ दिन आंकड़ा नहीं पहले। दिया था, लेकिन अरे कुछ संजय जी दिन ने पहले बता आपने दिया राज्यसभा किससे देखा कौन था, किस कितने तरह गायब गायब हो रहने गए वाला है, थे। कौन कई एब्सेंट विधायक गायब हो जाते हैं। ओके संजय किसी जी, का मैं पेट में दर्द, ठीक है किसी को संजय जी, 10 मैं पकड़ हेडलाइंस लेता है, सब पकड़ेगा। ठीक है, और जल्दी से क्विक क्लोजिंग कमेंट्स की तरफ भी बढ़ते हैं। पहले शुरुआत आप ही के साथ करती हूँ, सीमा जी टाइमर रखेंगे साथ। देखिए मैं तो सिर्फ ये इतना कहना चाहती हूँ कि जो परिसीमन की बात है, वाई दे आर मिक्सिंग द टू थिंग्स। जो एक महिला रिजर्वेशन बिल के लिए एक नैरेटिव बना रहे हैं ये लोग कि हम लोग महिला रिजर्वेशन बिल के अगेंस्ट हैं या कुछ भी। देखिए पूरे मन से हमने महिला रिजर्वेशन बिल का समर्थन किया था, सभी पार्टी से। एंड उस समय इन्होंने डिलिमिटेशन एंड ये क्लॉज लगा दिए, जबकि हमारे पीएम हमेशा कहते हैं कि हमेशा कोई ना कोई पंगा हो जाता है। तो पंगा किसने किया था ये आप ये भी जान लीजिए, है ना। डिलिमिटेशन एंड सेंसस का आपने एक बोला कि हम 2011 सेंसस करवाएंगे, बट अगेन आफ्टर 3 इयर्स के बाद आपने बोल दिया कि हम तो 2011 के सेंसस पे ही करेंगे। और आप SC/ST के न्याय, कैसे आप SC/ST को किस तरह से आप न्याय दोगे, किस तरह से आप जस्टिस दोगे? फ्रैंकली हमारा सवाल केवल ये था। और महिला रिजर्वेशन बिल हैज बीन ऑलरेडी पास, पर उनकी राजनीतिक इच्छा नहीं है, इसलिए उसको लाना नहीं चाहते। ठीक है। और देखिए रहा था मैं परसीमन वापस से ठीक है सीमा जी, और हम लोगों ने कभी भी हम लोग जो भी ड्राफ्ट होगा, ठीक है हम लोग सीमा we want to जी, see मैं that वापस draft। टेक्निकलिटीज की तरफ नहीं जाऊंगी क्योंकि आप सब उन टेक्निकलिटीज से भली भांति आप लोग अवेयर हैं। मैं दोबारा से उन टेक्निकलिटीज पर नहीं जाऊंगी कि ऐसा क्यों तो वैसा क्यों। रंजन जी आपका क्लोजिंग कमेंट। पूर्णिमा जी देखिए, इनका जो नीति है वो यही है कि मोदी और एनडीए सरकार का विरोध करना है। चाहे ट्रिपल तलाक हो तो विरोध करना है, राम मंदिर है तो विरोध करना है, धारा 370 है तो विरोध करना है। इनको पता ही नहीं है कि कब मोदी के विरोध करते करते देश के विरोध पे उतर जाते हैं। इनकी नियत ही नहीं है महिला रिजर्वेशन बिल को लाने का, डिलिमिटेशन को लाने का। ये नहीं चाहते विकास हो देश में, ये लोग गरीबी हटाओ ठीक है, का नारा नहीं महिला रिजर्वेशन के लिए नहीं होता तो पहले महिला रिजर्वेशन बिल पारित नहीं होता अगर उसके लिए इंटेंट नहीं होती। ठीक है, लंबे समय से पूर्णिमा जी इनके पास समय था, इन्होंने क्यों नहीं ला दिया? ठीक इनके है बाद भी रोहन जी तो फौरन आ रही हूँ। ठीक है ना हुआ, लेकिन क्यों नहीं लाए? ठीक है सर। कपिश जी तो आप क्यों नहीं ला रहे इतने देखिए, दिन बहुत से? स्पष्ट सी ठीक बात है, कपिश जी बहुत स्पष्ट सी बात यह है कि हम लोग प्रोसीजरल विरोध कर रहे हैं, डिलिमिटेशन का कोई विरोध नहीं। और ये संवैधानिक रूप से तभी हो सकता है जब आप जो है वो जनसंख्यांकिकी कर रहे हैं और उसके अंदर जातीय जनगणना भी शामिल है, क्योंकि जो जिस देश की सच्चाई है उसको आप हटा नहीं सकते। तीसरी चीज मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये महिला आरक्षण वाकई ये पक्ष में होते तो उस समय इन्होंने तो अपने क्लॉज में जोड़ करके लाए थे कि पहले तो आप जनसंख्या गिनेंगे, उसके बाद डिलिमिटेशन करेंगे और फिर उसके बाद हम बढ़ा देंगे आरक्षण। तो ये सारी जिम्मेदारी इनके ऊपर है, चोर भी यही है और ठीक है को जो है अश्विनी जी, फिर उसके बाद पूरा क्रक्स मुझे जवाब के साथ रोहन जी आप दीजिएगा जो ऑपोजिशन सवाल उठा रहा है। पहले अश्विनी जी। पूर्णिमा जी, इनकी नियत नहीं है महिला आरक्षण को इंप्लीमेंट करने की, ये तय है। ये टेक्निकलिटीज के नाम पर के इस बिल को फंसाना चाहते हैं, अदरवाइज 2023 में महिला आरक्षण बिल पास ही नहीं करते। रही बात ये बार बार 50% का जो नैरेटिव बता रहे हैं, उसको आप डॉक्यूमेंट जब लेके आएंगे तो आपको ये भी आंसर करने पड़ेगी कि 50% कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। तो आप 50% अगर करेंगे तो आप कॉन्स्टिट्यूशन में क्या चेंज करेंगे, भविष्य के डिलिमिटेशन कैसे होंगे, तो बहुत सारी टेक्निकलिटीज हैं। 50% से अमित शाह फ्लोर पर खड़े होकर कहते हैं, ये सिर्फ विश्वास योग्य नहीं है। ठीक है, और रोहन जी आप लोगों का तो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स का आपका एक्सपीरियंस भी कम है ना सर कंपैरेटिवली। रोहन जी। ठीक है पूर्णिमा जी, पहली बात तो कांग्रेस देश की आजादी के बाद ज्यादा समय तक शासन किया, उनकी 3 विफलता। एक, महिला आरक्षण वो लोग नहीं ला पाए,
डिलिमिटेशन जो है 1971 के बाद वो नहीं कर पाए, और तीसरा साउथ के स्टेट्स को हमेशा अन्याय की बात होती है। तीनों मुद्दे कांग्रेस ने ही रेज किए। आज एक ऐसी सरकार है कि तीनों मुद्दों को जोड़ के एक ऐसा विन विन सिचुएशन का सोल्यूशन लाना चाह रही है। आज उनके पास समय था, वो नहीं कर पाए। अब उनको लगता है कि अरे अगर बीजेपी ने इतना दिमाग लगाया कि जब जो हर जो वर्ग है उसको फायदा उसका हो, अब उनको लगता है कि क्रेडिट गेम चोरी हो जाए। तो मुझे लगता है कि अपनी विफलताओं से भागने के लिए इस बिल का विरोध कर रहे हैं। तीनों बिल के साथ में है और फिर भी विरोध कर रहे हैं। इसका जवाब तो कांग्रेस पार्टी देश की जनता को देगा, और देश की जनता इस प्रकार की नकारात्मक मानसिकता को कभी साथ में लेके नहीं और बाकी तो समर्थन रोहन जी आप जुटा ही लेंगे। संजय जी, क्लोजिंग कमेंट आपका। मैं देखिए, अभी हमारे मित्र ने एक चीज बोली है कि 50% का कैप, नो, कोई 50% का कैप नहीं। ये आज के फॉर्मूले के हिसाब से निकाला गया नंबर है। किसी में 52 है, किसी में 53 है, किसी में 51 है, किसी में 50 है। ऑन एन एवरेज इसको कह सकते हैं कि 50 से 51 के बीच में। तो ये भ्रम फैलाना अश्विनी जी फैला रहे हैं कि 50% का कैप है, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा है। कॉन्स्टिट्यूशन में तो ये भी नहीं करा था कि सेकुलर होना चाहिए था, लेकिन आप तो तोड़ दिए ना। सरकार में ला के क्या कहते हैं 1975 में तोड़ दिया ना, सेकुलर घुसा दिया ना। तो उस तरह नहीं होनी चाहिए, सच्चाई पे बात होनी चाहिए। अगर आपकी बात में सच्चाई है तो कृपया संसद में डिस्कस करें, उसके बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन झूठ क्यों बोल रहे हैं आप? ठीक है, मेरे पास समय अश्विनी जी इतना ही था। सीमा जी, मेरे पास समय नहीं था। ठीक है, लेकिन मॉनसून सत्र बस दस्तक दे रहा है, दरवाजे पर है, और ये देखना होगा कि सरकार सर्वसम्मति का रास्ता चुनती है या फिर संख्या के दम पर इतिहास लिखती है। बहुत बहुत शुक्रिया रोहन जी आपका, अश्विनी जी, कपीश जी, सीमा जी, रंजन जी, संजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया दहाड़ की चर्चा में शामिल हुए आप सभी लोग।